I am so happy to sit here and see all of you, your smiling faces. सिस्टर बहुत खुश है आप लोग के सामने बैठकर आपके हंसते हुए चेहरे देखने के लिए. You had a long day listening and all of you look a little tired. आज एक लंबा दिन था और सब थके हुए लगते हैं. But I'll tell you like a story so that you will be able to listen more attentively. लेकिन मैं आपको एक कहानी जैसे बताना चाहती हूँ. So we all like stories, so I'll tell a story first. तो हम सब कहानी सुनना अच्छा लगता है, तो मैं पहले एक कहानी सुनाऊंगी. First of all, I am so thankful for this morning's meeting. पहला तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आज सवेरे की मीटिंग के लिए. Every time I hear about the humility of Jesus Christ, I am so moved and I say, Lord, I am not worthy to be your child. हर एक बार मैं प्रभु की नम्रता के बारे में सुनती है तो मैं मेरे दिल में मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ आपकी बेटी के लाने के लिए. You are God and you became so humble just for me. आप परमेश्वर है लेकिन मेरे लिए खातिर आप नम्र हो गए. And for you. और आपके खातिर. And what a unworthy person I have been all these years. और मैं योग्य नहीं थी इन सालों में आपके लिए. When I hear about the humility of Christ, I think of one chorus we used to sing as a student. जब मैं यीशु की नम्रता के बारे में सुनती हूँ तो एक गीत मुझे याद आता है. And that it's in English. It goes like this: I am only a sinner saved by grace. वो अंग्रेजी में है और वो ऐसे जाता है कि मैं एक पापी हूँ और मैं सिर्फ अनुग्रह के कारण मैं बचा हूँ. Only a sinner saved by grace. सिर्फ मैं एक पापी हूँ और अनुग्रह के खातिर मैं बची हूँ. This is my story. और ये मेरी कहानी है. To God be the glory. और सब महिमा प्रभु के लिए. This is my story. To God be the glory. I am only a sinner saved by grace. और ये मेरी कहानी है कि मैं एक पापी हूँ और सिर्फ अनुग्रह के खातिर मैं बची हूँ और ये मेरी कहानी है. So whatever our condition, rich or poor, young or old, और जो भी हमारी परिस्थिति हो, हम गरीब हो अमीर हो, we can always say, Lord, I am only a sinner saved by your grace. और हम ये कह सकते हैं कि हम पापी हैं और सिर्फ प्रभु के अनुग्रह से हम बचे हुए हैं. I hope all of you here have had that experience of receiving Jesus into your heart. Then only we can become a child of God. और हम सब जो यहाँ बैठे हैं कि हमको अनुग्रह मिली है कि हम प्रभु ने हमें बचाया है. I want to tell you in brief my little bit of how I became a child of God. और मैं छोटे से इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कैसे प्रभु के एक संतान हो गई हूँ. I was brought up in a good godly Christian home. मैं एक धार्मिक ख्रिस्ती घर में पैदा हुई थी. And my father especially taught us from young age to accept Jesus into our heart. और जब हम जवान थे मेरे पिता ने हमें बताया कि हमें कैसे यीशु को हमारे दिल में स्वीकार करना चाहिए. I am the eldest of 9 children. और 9 बच्चों में मैं सबसे बड़ी हूँ. And many times I asked Jesus to come into my heart. और बहुत बार मैंने यीशु को कहा है मेरे हृदय में आने के लिए. And every time I finished, I was not sure whether Jesus really came into my heart or not. और हर एक बार मुझे पता नहीं चला कि यीशु मेरे सचमुच मेरे हृदय में आ चुका है कि नहीं. So I left it like that. और मैं वैसे ही उसको छोड़ देती थी. Then when I was 14 years old, और जब मैं 14 साल की हो गई, our whole family had been poisoned by some food. तो हमारी पूरी फैमिली में कुछ फूड पॉइजनिंग हो गया था. Everybody was okay except I became very very sick. I almost died. और सब ठीक हो गए लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई कि मैं मृत्यु के तक आ गई. I was unconscious for some days. मैं बेशुद्ध हो गई थी. Then when I recovered, they told me what happened to me. और जब मुझे वापस में then होश में आ गई तो लोगों ने मुझे बताया क्या हुआ था. So then I started thinking, if I had died, I know that I don't deserve to go to heaven. I would have surely gone to hell.
और जब मैं होश में हुई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं अगर उस समय मरती थी तो मैं स्वर्ग में नहीं नर्क में जाती थी. And then I said, Lord, tonight I want to be sure whether I become your child or not. और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे आज जरूर ये पता करने का है कि मैं आपकी बेटी हूँ या नहीं. So that night after everybody went to sleep, I knelt down on my bed and prayed. उस रात सब जब सोने गए तब मैं घुटनों पे जाके प्रार्थना करने लगी. And I said, Lord, forgive all my sins. Please come into my heart. I give my life to you. Make me your child. और मैंने कहा प्रभु इस रात में मुझे क्षमा देना, मैं मेरे सब पापों से पश्चाताप कर रही हूँ और मुझे आपकी संतान बनाना. I prayed like that, but again, no change in any feeling. Nothing happened to me. और मैंने ऐसी प्रार्थना की लेकिन कुछ भी बदलाव मेरे जीवन में नहीं आया. And so first I thought this is going to be like this only every time I pray. और मुझे ऐसे लगा कि हर बार मैं प्रार्थना करूंगी ऐसे ही होता चलेगा. Then I thought, no, I am not going to give up. Either I am going to be pray till I get the answer. I won't even sleep till I get the answer. लेकिन मैंने हार नहीं मानी. मैं बोला कि मैं तब तक प्रार्थना करती रहूंगी जब तक मुझे मेरा उत्तर नहीं मिलेगा. So I started saying some Bible verses, then singing some songs softly in my heart. Kept on like that. तो फिर मैं थोड़े बाइबल वचनों को बोलती रही और कुछ गीत गाने लगी. Even my youngest brother, little baby, was sleeping next to me. और मेरा सबसे छोटा भाई जो एक छोटे बच्चे जैसा था वो मेरे बाजू में सो रहा था. But thank God he didn't wake up. I kept on asking. और मैं इतने प्रार्थना करने लगे कि मैं प्रभु से मांगती गई और वो उठ भी नहीं गया. Then I almost gave up, but thank God, about 2 o'clock or 3 o'clock like that, I felt joy and peace in my heart. From that day I have no doubt. और 2-3 बजे मैं ऐसे मोड़ पर आ गई कि मैं छोड़ना चाहती थी लेकिन तभी ही प्रभु मेरे जीवन में आया और मेरे दिल से मुझे बातें करी. That was how I was born again and became a child of God, and Jesus accepted me. और तब मेरा पूर्ण जन्म हो गया और यीशु ने मुझे स्वीकारा. So I want to urge of any of you here who have not had an experience something like that, you don't go from this place till you have that experience. तो मैं सबों को यहाँ कहना चाहती हूँ जिसके पास ये अनुभव नहीं है वो यहाँ से ऐसे मत चले जाना जब तक ये कार्य आपके जीवन में ना हो. Find some corner where you can sit and pray and ask God, Lord, give me that assurance which so many people have. Give me also that experience of being your child. और हम कोई भी कोने में जाके प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो साहस देना जिधर मुझे पता चलेगा कि मैं आपकी बेटी हूँ. Just like when we are born on this earth, there's a register where our name is put and we get a birth certificate, isn't it, when we are born on earth? जब इस धरती पर हमारा जन्म होता है तो एक रजिस्टर होता है जहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन होता है कि हम लोग इधर जन्म लिया है. And for everything we need that birth certificate. और वो सर्टिफिकेट हमको हर काम के लिए जरूरी है. But when we are born again spiritually, our name is written in God's book and we become a child of God. लेकिन जब हम पुण्य जन्म लेते हैं तो हमारा नाम प्रभु के किताब में लिखा जाता है और हम प्रभु के संतान हो जाते हैं. So whatever doubt you have, don't leave this place this weekend till you have that experience. जो भी डाउट हमारे जीवन में आता है तो हम इसको जगह के नहीं छोड़ना चाहिए जब तक ये अनुभव हमें नहीं पता चलता है कि हम प्रभु के बेटियां हैं या संतान हैं. Those of us who have small children, tell them also so that soon they can also enter God's kingdom. और जिसके पास भी छोटे बच्चे हैं हम उन्हें भी बताना चाहिए कि वो भी प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं. Now this is the story I want to tell. और ये कहानी है मैं जो आपको बताना चाहती हूँ. It's a true story. और ये सच्ची कहानी है. And it's in the Bible. और वो बाइबल में है. There was a family many years ago in Judea. In Judea में एक फैमिली थी. Husband, wife, and they had 2 sons. पति पत्नी और उनके 2 बेटे थे. As I tell, you'll know who that person is. और जैसे मैं बताऊंगी आपको पता चलेगा वो कौन है. And in that district there was some famine. They didn't have enough food, jobs, so that family decided to move to the next state called Moab.
उस जगह में एक दुष्काल था जहाँ कोई खाने या पीने की चीज़ नहीं थी, तो वो फैमिली दूसरे शहर में जाना चाहती थी। Now we can identify with us. Many of us have come from Tamil Nadu or some other state to Mumbai for job, isn't it? तो हम लोग बहुत सारे लोग तमिलनाडु या दूसरे स्टेट में से मुंबई में आए नौकरी के लिए। Just like that, this family came to Moab to get job. तो वैसे ही ये फैमिली भी मोआब में आती है नौकरी मिलाने के लिए। And they started working and living there. और वो लोग काम करने शुरुआत करते हैं और वहाँ ही रहते हैं। And after some years, the husband died. और थोड़े साल के बाद वो पति मर जाता है। So the wife became a widow with 2 sons. तो पत्नी है विधवा बन जाती है और उसके 2 बेटी थे। Now you know who that lady I'm talking about is. और वो औरत कौन है आप जानते हैं? Her name is Naomi. और उसका नाम नयोमी है। And she became a widow with just 2 sons, and you can imagine her plight. और वो एक विधवा हो गए सिर्फ 2 बेटों के साथ, और उसकी जो घटनाएं है वो आपको पता चलती है। What can women do when the husband has died, dependent on her sons? वो औरत क्या कर सकती है जब उसका पति मर जाता है और वो उसके 2 बेटों पर रहती है। And both those sons, she has to depend on them to do some farm work and bring some money, and then they can live in that. और वो उसके बेटे पर थी क्योंकि वो उसके बेटे लोग खेत में जाकर कुछ काम करके उनका घर चलाते थे। Now she left a famine in some other, in her own native land, and came here, and here she was suffering. और वो सब दुष्काल छोड़कर उसके खुद के घर से निकलकर इस नए शहर में आती है और इधर भी आकर उसको बहुत तकलीफ में जाना पड़ता She है। must have suffered quite a bit. और बहुत सारी तकलीफ से वो गुजर चुकी थी। Then what happened? The 2 boys decided to marry girls in that from Moab. तो वो 2 लड़के लोग सोचते कि वो शादी करे और मोआब के लड़की लोग से वो शादी करते Now हैं। think of us older women, if we have 2 sons and both of them want to marry girls outside our community. तो हम जो बड़े लोग यहाँ पर है, सिस्टर लोग जो उनके बच्चे लोग जो अविश्वासी लोगों के साथ अगर शादी करना चाहते तो हम क्या होगा? You have only 2 sons and both of them want to marry unbelievers. और हमारे पास सिर्फ 2 ही बेटे हैं और वो दोनों ही अविश्वासों के साथ शादी करना चाहते हैं। What can she do? तो वो औरत क्या करेगी? She feel like crying and say, why you are doing this? वो रोएगी और बोलेगी आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? And you know, in Deuteronomy 23:3, there's a verse like this, that Moabites are not allowed to come into the sanctuary. जो अनुवाद के किताब में ऐसा शब्द है जो मोआब के है वो प्रभु के व्यवस्था में आ नहीं सकते हैं। And because they are idol worshippers, you should have nothing to do with the Moabites. और क्योंकि मोआब के इधर मूर्ति पूजा रखते हैं तो हम उनके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख सकते। And both of you are bringing Moabite girls into our house. और वो नयोमी बोलते हैं कि दोनों तुम ऐसे अविश्वासी लड़की लोग का हमारे घर में लेकर आते हैं। What happened to you? What will our house be like? वो बोलते हैं क्या हो गया तो तुम में, हमारे घर में ऐसा कैसे हो सकता है? Even daddy has gone and you're both doing this to hurt me and make me cry. She must have spoken like that वो to her ऐसे sons. उससे लड़के लोग के साथ ऐसे बातचीत की होगी कि आपके पिता भी चले गए और आप 2 लड़के भी हमारे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हैं। But if any of us are going through that situation, take comfort that God has a plan even for some mistakes like that which our और children हमारे make. बीच में ऐसे कोई भी है जो ऐसे परिस्थिति में गुजर रहे होंगे तो उसे हमें बहुत लेना चाहिए, सांत्वन लेना चाहिए कि प्रभु ने कुछ योजना की है हमारे लिए। And if any of your girls, boys have married unbelieving or idol worshipping girls, take comfort. God can still have a plan for your life. तो अगर हमारे कोई भी बच्चों ने ऐसी शादी की है जो अविश्वासी के साथ शादी की है तो इसमें से हमको सांत्वन लेना चाहिए कि प्रभु ने कुछ योजना की है हमारे लिए। Don't keep blaming yourself and say everything is lost, I disobeyed, and listen to the devil and go deeper and deeper into depression. तो हम खुद को दोष देना छोड़ देना चाहिए और शैतान का नहीं सुनना चाहिए और हम निराश नहीं होना चाहिए। I want to say that even though Naomi lived in the Old Testament and God had such a wonderful plan for her,
नयोमी एक पुराने व्यवस्था में जी रही थी, फिर भी प्रभु ने उसके लिए एक अच्छी योजना की थी. Even the mistakes which her children did, God blessed her in spite of that. जो भी गलतियां उसके बच्चों ने की थी, फिर भी प्रभु ने उसके लिए एक अच्छा योजना की है. In whatever mistake we did in our unconverted past life, don't condemn yourself. Don't commit any more mistakes. और हमारे अविश्वासी जीवन में जो भी गलतियां हमने की है, हम खुद को दोष नहीं देना चाहिए. After we know the truth, we should not go back that type of life. लेकिन सच्चाई जानने के बाद हमें वैसे ही जीवन में वापस नहीं जाना चाहिए. And in Hebrews in chapter 11 it says, there are better things for us in the new covenant. और हिब्री 11 में ऐसे लिखा है कि नवीन व्यवस्था में हमारे लिए बेहतर चीजें हैं. Because now we have the Holy Spirit living in our heart. क्योंकि आज हमारे साथ पवित्र आत्मा है जो हमारे हृदय में बसता है. Jesus died for us and His blood has cleansed our heart and we have the Holy Spirit dwelling in our heart. यीशु मसीह हमारे खातिर क्रूस पर मरा था और हम वो पवित्र आत्मा आज हमारे हृदय में है. So we can have a better life even than Ruth and Naomi. तो नयोमी और रूथ के बेहतर जीवन हमें मिल सकता है. So let me tell you some more things about this mother. और मैं और भी चीज आपको इस माँ के बारे में देना चाहती हूँ. When these two boys married unbelieving girls and brought them home, जब ये दो लड़के लोग ने शादी की अविश्वासी लड़की लोग के साथ और उनको घर लेकर आए, if you and I were that mother, what will our reaction be? अगर हम उस लड़की लोग की माँ होगी तो हम कैसे उनके साथ बर्ताव करती? We tempted to scold them, make fight in the home. हमारी परीक्षा होती थी, हम उनके साथ झगड़ा करेंगे, उनको कुछ बोल देंगे. And the two girls fight with one another. और जो दो बहुएं हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ाई करती रहेगी. She could easily be tempted to tell one person's fault to the other person. और वो माँ की परीक्षा होगी कि वो एक बहू की गलती दूसरे बहू को बताएगी. So many things we can learn when we become a mother-in-law. और बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं जब हम सास बन जाते हैं. You know, I have 4 daughters-in-law. I call them daughters-in-love. मेरे पास 4 बहुएं हैं, मैं उनको मेरे प्रेम की बेटियां बुलाती हूँ. I don't say daughter-in-law. मैं डॉटर इन लॉ नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ प्रेम में मेरी बेटियां हैं वो. And all 4 of them I've been brought up in different homes in different ways. और चारों बहुएं अलग अलग तरह के घर से आती है. You know how different children from different homes have different type of upbringing. जो अलग अलग घर में से आते हैं तो वो उनकी जो रहने की कैसे रहते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं. But when I see all 4 of them, I see how much they love me and they love the Lord. That's all I see. और जब मैं चारों बहुओं को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि कितना प्यार वो मुझसे करती है और कितना प्रभु यीशु से भी प्यार करती है. And I want to make life easier for them when I go there. और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ मैं उनके लिए एक आसान परिस्थिति लेकर जाना चाहती हूँ. When I go to visit them, I don't go there to have a holiday and they should take care of me. जब भी मैं उनके पास जाती हूँ मैं ऐसे नहीं जाती हूँ कि मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए इसलिए मैं जाती हूँ. मैं ऐसे जाती हूँ कि मैं उनकी मदद कर सकती हूँ. When I go itself, I know these 4 girls are struggling with small children. जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये 4 बहुएं कितने उनके बच्चों लोग के साथ उनको कष्ट करना पड़ता है. I don't want them to think, oh, my mother-in-law is coming. What should I do? When will she come? When will she go? I don't want them to be burdened about that at all. और मैं ऐसे विचार करती हूँ कि मैं जब वहाँ जाती हूँ तो मेरे बहू ऐसे नहीं होना चाहिए कि मेरी सास आ रही है, अभी मैं उनके लिए क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, और कभी वो आएगी और कभी चली जाएगी. They should not think, oh, I have to get up early, I must cook nice food, she will look what is dirty, I don't want them to be thinking of that at all. और मैं नहीं चाहती कि वो ऐसे सोचे कि वो अभी मेरी सास आ रही है, मैं जल्दी मुझे उठना पड़ेगा, उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, और वो क्या कुछ इधर गंदा है उधर गंदा है सब वो देखती रहेगी. I want them to think, oh, my mom is coming, she is going to help me. मैं ऐसे सोचती हूँ कि वो लोग ऐसे समझे कि मेरी माँ आ रही है और वो मुझे मदद करेगी. I can get some rest and she'll help me in
whatever I want to do, she'll give me some freedom to do all that. और वो ऐसे सोचती है कि मेरी माँ आ रही है, मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा अभी, और मैं जो करना चाहती हूँ मैं कर सकती So हूँ। I go to visit them with that mindset. और जब भी मैं उनके पास जाती हूँ मैं ऐसे मन लेकर जाती हूँ। When I see them doing some work in the kitchen, जब मैं वो देखती हूँ कि वो कुछ काम कर रहे हैं किचन में, I don't tell them, this is not the way to do that. I never tell that. मैं कभी नहीं कहती हूँ कि तुम ऐसा मत करो, This better way is this. I never tell that. इससे बेहतर भी कर सकती हो। मैं कभी नहीं उनको ऐसे कहती हूँ। I see how they are doing it, how they are cutting. I'll say, okay, I'll cut like that. You go and do something else. और मैं देखती हूँ वो कैसे काट रही है और मैं बोलेगी अच्छा ऐसे काटती हो तो दूसरा कुछ करो, मैं ये काट लूंगी। And what they are trying, the way they cook, I try to cook like that. और जैसे वो खाना पकाती है वैसे ही मैं पकाना चाहती हूँ। If they ask me, okay, I'll tell them this is how I do it. अगर वो मुझे पूछेगी कैसा करने का तो मैं उनको बताती हूँ कि ऐसा करो। And I never tell, the other daughter-in-law, she cooks like this. I never tell that. और मैं कभी नहीं कहती हूँ कि जो दूसरी बहू है वो इस तरीके से करती है। If it comes out well, good. If it doesn't come out well, I'll say it's okay. We'll try to do little better next time. तो अच्छा पकाएगी तो ठीक है, अगर अच्छा नहीं भी पकेगा तो मैं बोलती है ठीक है अगली बार हम और अच्छा करेंगे। And I want to maintain that peaceful atmosphere so that my children and my grandchildren will have that peace whenever we go there. वो शांतिरक घर में बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं वैसे ही शांति बना करती रहती हूँ। So when I think of Naomi as a mother-in-law, और जब मैं नाओमी के बारे में एक सास के बारे में सोचती you हूँ, know that story how later on, okay, let me finish. The two boys also died. फिर क्या होता है कि उसके दो लड़के भी मर जाते हैं। So can you imagine if the her only two sons who are the ones who are bringing the money, they also die? How will she feel? और उसके दो लड़के जो घर में पैसा लेकर आते हैं, कमा के लेकर आते हैं, अगर वो भी मर जाते हैं तो वो माँ की हृदय में क्या होता है? What will our temptation be if हमारी our two sons have died? हमारी परीक्षा कैसी होगी अगर हमारे ऐसे दो बच्चे मर जाते हैं? I know how heathen people look. कैसे संसार के लोग कैसे देखते हैं? We'll say these two girls, heathen girls, came into my house and killed my two sons. That's how heathen people तो will संसार talk. के लोग कैसे सोचेंगे कि दो लड़कियां घर में आई और वो मेरे दो बेटों को लेके चली गई। Or will think I disobeyed God. That's why punishment has come. और हम ऐसे सोचेंगे कि मैंने प्रभु का आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए प्रभु ने मुझे दंड किया है। All the men in my house have died. सभी मर्द हमारे घर में से मर गए And we are 3 widows living in one house. और 3 विधवा लोग एक घर में बसते हैं। But how would she, if she had said like that, her daughters-in-law would not have cried when she told them to go away. अगर वो ऐसे सोचती थी या करती थी तो उसकी बहुएं रोती नहीं थी जब उनको अलग जाना पड़ा। So I know she would not have blamed the daughters-in-law for तो anything. मैं जानती हूँ कि नाओमी ने कभी उसके बहुओं को दोष नहीं दिया। She would have thought, I made a wrong choice coming to this place and all this happened. I want to just judge myself. तो वो ऐसे सोचती होगी कि मैंने गलत निर्णय लिया है इस जगह में आने के लिए, वो खुद को दोषी रख देती थी। These poor 2 girls left their father, mother, their culture and they came and married my sons. ये बिचारी 2 बहुओं ने उसके माँ बाप को छोड़कर मेरे लड़के लोग के साथ शादी करके मेरे घर में आई है। Everything is different for them after they came to my house. मेरे घर में आने के बाद सब कुछ उनके लिए अलग सा था। We are both, all 3 of us are suffering the same way emotionally. और भावनाओं में हम तीनों जन एक ही तरह से दुखी है। So she encouraged them and brought them. That's why they must have loved her like anything. और क्योंकि उसने उन लोग को सांत्वन दिया और उनको प्रोत्साहन किया इसलिए वो लोग वो सास से बहुत प्यार करती थी। That's also a great quality for a mother to have that forgiving nature. और एक अच्छी गुण है जो एक माँ में होनी चाहिए कि वो उनको क्षमा दें। Not blaming anybody or anything. वो कभी किसी को दोष नहीं देती है और उनको कभी कहती नहीं है कि तुमने ऐसा किया है। Think of all the blaming nature that we have as children of Adam.
तो हमें सोचना चाहिए कि जब हम आदम के बच्चे हैं तो कैसे हमें वो दोष देने का ये है कि हम हर एक बार दोष देते रहते हैं। We blame our parents. हम हमारे माँ बाप को दोष देते हैं। When we get married, we blame our in-laws. जब हम शादी करते हैं तो हमारे सास ससुर को दोष देते हैं। When we have children, we blame the children. और जब हमारे पास बच्चे हैं तो हम बच्चों को दोष देते हैं। Even if some poor girl comes to work in our house, we blame the servant girl. अगर कोई काम वाले हमारे घर में काम करने आती है हम उनको भी दोष देते हैं। Blaming is our nature. दोष से हमारा चरित्र बन जाता है। But thank God, Jesus can change us. प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि यीशु हमें बदल सकता है। He can put His love in our heart that we don't blame anybody. वो उसका प्रेम हमारे हृदय में डाल सकता है कि हम किसी को दोष नहीं दे पाए। Even if the small children have made some mistake, we say it's okay. I want to forgive them. अगर हम छोटे बच्चों लेके कुछ मिस्टेक किया है तो हमें वो उनकी गलतियां माफ करना चाहिए। Only Jesus can give us that forgiving nature. सिर्फ यीशु हमें वो क्षमा करने का आत्मा दे सकता है। Only Jesus can give us that loving nature where we can love all people, whatever they have done to us. और सिर्फ यीशु ही हमको वो प्रेम का चरित्र दे सकता है कि जो भी कोई हमसे कुछ भी करे हम उसको प्रेम दे सकते हैं। When you're sitting here, just think, is there anybody whom you find difficult to forgive? अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हमें कठिन होता है कि किसी को भी क्षमा देने के लिए। All of us who have lived some years will have suffered something or other from other people. जितने भी हम यहाँ हैं कुछ तो दुख में गए हैं। Maybe some relative has misbehaved with us or our children. कुछ रिश्तेदारों ने कुछ गलत किया है का हमारे लिए। Maybe some property loss. कुछ प्रॉपर्टी हमने खोई है। Whatever it is, जो भी हो, Jesus has taught us that beautiful way. Forgive. यीशु ने हमें एक सुंदर तरीका बताया कि हमें क्षमा देनी चाहिए। Living and dying, his life was always a life of forgiving. जीना और मरना दोनों उसका जीवन था क्षमा देने के लिए। Think how many people who came to Jesus, he said, I don't condemn you, I forgive you. कितने लोग यीशु के पास आते हैं, वो यीशु ने हमेशा कहा है कि मैंने आपको क्षमा किया, मैं कभी दोष नहीं दिया उनको। And Jesus tells the same to us, I don't condemn you, I forgive you. और यीशु वही हमसे भी कहता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूँ, आपको क्षमा देता हूँ। He says, come learn from me how to love and how to forgive people. और यीशु कहता हाँ मुझसे सीखो कैसे प्रेम करना और क्षमा करना। So while we are here in these few hours and days that we spend here, so we can say, Lord, teach me that beautiful nature of forgiving and loving people. और इस 2 दिन में जब हम इधर हैं तो हम प्रभु के पास आए और बोले कि प्रभु मुझे सिखाना है जो प्यार भरा चरित्र मेरे जीवन में देना। When I go back from here, the people who I used to hate before, they must see a change in me. That no more hatred, but only love is coming out of me. और यहाँ से जाने के बाद हमारे जीवन में वो चरित्र बदलना चाहिए, हमारा चरित्र बदलना चाहिए कि लोग देखेंगे कि हम उनके साथ प्रेम में बर्ताव कर रहे हैं। And another thing I learned from Naomi is she was not possessive. She was saying, okay, my daughter, I have lost my sons. These girls must stay with me and look after me. I'm getting older. She was not like that. और नाओमी का एक और गुण है कि वो खुद के लिए कुछ नहीं चाहती थी। वो ऐसी नहीं सोचती थी अभी मेरे बेटे गए हैं तो मैं मेरे लड़की लोग को भी नहीं छोड़ूंगी, वो मेरे साथ ही रहने चाहिए। You know, as we grow older, we don't know what will happen to us, whether we'll be able to walk or eat or even do normal things. और जैसे हम आयु में बढ़ते हैं हमको पता नहीं क्या हमारे जीवन में होएगा, कि हम चल पाएंगे कि नहीं, हम जो साधारण चीजें हैं वो भी नहीं कर पाएंगे। And this Naomi thought, okay, I'll go back to my country. Let these girls go. तो नाओमी ने ऐसे सोच लिया था कि मैं मेरे देश में वापस चली जाऊंगी, इस 2 लड़की लोग को उनके घर में वापस जाने दो। Let them go get married and have a happy life. वो उनके घर में वापस जाके वो लोग शादी वापस कर सकते हैं और एक आनंद जीवन रह सकते हैं। Think of us mothers and mothers-in-law, whether we have that attitude. तो हम जो माँ है और सास लोग हैं, हमारे में ऐसा मन है कि नहीं? To give freedom,
Let them do. Let them run their home as they want. Not, I don't want to interfere in their life at all. कि हम हमारी बहुओं को वो स्वतंत्र दे कि जैसी वो जीना चाहती है वैसे वो जिए. And not say, oh, my daughter-in-law is for me, not अरे, for anybody else. ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि मेरी बहू मेरे लिए है, वो दूसरी की नहीं हो सकती. Some mothers are so possessive even of their sons that disturbs that son's family. तो कोई कोई माँ ऐसी होती है कि वो उसके लड़के लोग से इतना प्रेम करती है कि वो उनको खुद के लिए चाहती है और वो उनके खुद के लड़के लोग के जीवन को बर्बाद करती है. So we have to change lot of things in our culture which तो we have. हमारे खुद के जीवन में बहुत सारी चीजें जो हमको बदलनी चाहिए. We must have been brought up with that culture where that joint family and that possessive. तो हम ऐसे घराने में से आते हैं जो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हम लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं. What I say is, Lord, I belong to you. और हम ऐसे कहना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी हूँ. My children belong to you. They are not mine. मेरे बच्चे मेरे नहीं है, आपके हैं प्रभु. I already surrendered them to you and they are yours. और मैंने आपके लिए वो बच्चे दी है प्रभु और वो आपके ही है. Their wives belong to you. They don't belong to me. और उनकी पत्नियां भी उनकी है प्रभु, मेरी नहीं है. Their children are not my grandchildren. They all belong to you. और उनके बच्चे भी आपके हैं प्रभु, मेरे नहीं है. I don't want to hold on to anything. मैं पकड़ना नहीं चाहती हूँ किसी You have को. given me a chance to enjoy all of them. प्रभु ने आपने मुझे चांस दिया है सबसे आनंद से रहने के लिए. I don't want to misuse that freedom which you have given me. जो स्वतंत्र आपने दिया है मैं उसको ऐसे ही नहीं लेना चाहती हूँ. So that makes our life so much easier and happier. और वो हमारे जीवन को एकदम आसान करता है और आनंदित भी करता है. Now the main person whom I wanted to talk to you was about Ruth, the daughter-in-law. और जो सबसे महत्वपूर्ण जिसके बारे में मैं बातचीत करना चाहती हूँ वो रूथ के बारे में है, जो एक बहू थी. Because most of you sitting here are younger girls. और जो यहाँ बैठे हैं वो जवान लड़कियाँ हैं. Either you are married or will be married one day. और आपकी शादी हो गई होगी या एक दिन आपकी शादी हो जाएगी. Can you imagine Ruth's life? हम रूथ के जीवन के बारे में सोचते. She spoke different language maybe and she came into a home where everything was different. वो एक अलग घर से आती है, अलग भाषा के उसकी अलग भाषा थी और सब कुछ अलग था. Culture was different. उसका रहने का तरीका अलग था. Religion was different. उसका धर्म अलग था. She was idolater. She came into this house where they worshipped a God whom you cannot even see. वो मूर्ति पुजारक थी और जब वो इस घर में आती है वो ऐसे परमेश्वर की पूजा करती है जो दिखाई भी नहीं देता है. But God had a plan for her. लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए एक योजना की थी. Whatever condition we are coming from, whatever type of home we are coming, जो भी परिस्थिति में हम आते हैं, जो भी घराने से हम आते हैं, God has a plan for you and me. परमेश्वर ने योजना के लिए आपके लिए और मेरे लिए. Even if it was unbeliever or believer, God has a plan for our life. हम विश्वासी हो या अविश्वासी हो, प्रभु ने हमारे लिए एक योजना की है. And He has a beautiful plan, as you see in the life of Ruth. और जैसे कि रूथ के जीवन में देखते हैं, हमारे लिए भी उसने एक सुंदर योजना की है. You know, when we come to Jesus, जब हम यीशु के पास आते हैं and we think, oh, life is going to be so miserable, I cannot do this, I cannot do that. I think I have to thank all of you for sitting patiently for this. मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि सब जन धीरज के साथ बैठे हुए, especially the young girls sitting so patiently. जवान लड़कियां हैं जो वो धीरज के साथ बैठी हैं. When I think of Ruth now, और जब हम रूथ के बारे में सोचते हैं, remember this morning Brother Zach spoke one verse, Jeremiah 3. इरमाया 3 से ब्रदर जैक ने एक शब्द बोला है, where he said, only acknowledge your iniquity, कि सिर्फ हमें हमारा पाप कबूल करना चाहिए, and I'll be gracious to you, और मैं आपको क्षमा दूंगा. And then in verse 14 it says, I will take you one from a city and two from a family and bring you to Zion. और 14 वचन में ऐसा लिखा है कि एक शहर से लूंगा, एक जगह से लूंगा, and I will bring you to Zion. और मैं तुमको शियोन देश में लेकर आऊंगा. That means he'll bring us to God's kingdom.
यानी कि वो हमें प्रभु के राज्य में लेकर आएगा. Think of us, one from this family, one from this religion, one from this culture, and He brought us all together to His kingdom. हम सब अलग अलग एक फैमिली से आए हैं, एक शहर से आए, अलग शहर से आए हैं, लेकिन हम सब उसके राज्य में एक हो गए. How wonderful God's grace is. कितना अद्भुत परमेश्वर है, There's उसके अनुग्रह है. there's no difference when we come into God's kingdom. कोई भेद नहीं है उसके राज्य में. And how we have to thank Jesus for that wonderful love by which He gathered all of us into His fold. और हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देना चाहते हैं कि कैसे उसने हमको सबको उसके राज्य में लेकर आया है. When we look at each other, we see so many differences. She's like this, she's like that, she's different. But when Jesus looks at us, He looks at us with the same beautiful love that He has for us. और जब हम एक दूसरे को देखते हैं, हम सब अलग अलग तरीके से देखते हैं कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो वैसी है. लेकिन जब यीशु हमें देखता है, वो एक प्रेम से हमको We देखता है. have to ask, Lord, give me that kind of eyes, give me that kind of love हम in प्रभु me को- also. हम प्रभु से पूछना चाहिए कि प्रभु मुझे भी वैसे आंखें देना, वैसे प्रेम देना. When I look at somebody, I won't look at their past or what they did to me, but I look with your eyes at them. और जब हम दूसरे को देखते हैं तो हम ऐसे देखें कि हम उसके भूतकाल को याद न करते हुए जैसे प्रभु यीशु उनको देखता है वैसे हम उनको देखना That चाहिए. is such a wonderful life, living as Jesus lived. Lord, I want to hereafter live like how you lived. अरे कितना अद्भुत जीवन है जो हम जी सकते हैं कि जैसे प्रभु ने जिया है वैसे हम वैसे एक जीवन जी पाएंगे. So many years I lived so differently. कितने सालों से मैं अलग तरीके से At रहती least थी, from now let me live little more like how you did. लेकिन अब से मैं यीशु जैसा रहना चाहती हूँ. I know that I'll never be like you. I can never reach that level, but a little bit change me. मैं जानती हूँ कि मैं उस स्थान तक नहीं पहुँच सकती हूँ, मैं यीशु के जैसे नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे में बदलाव आ सकता Put है. one drop of that love in my heart each day. एक ड्रॉप आपका प्रेम का प्रभु मेरे जीवन में हर एक दिन मेरे जीवन में देना, Then I can love people more. कि मैं दूसरे लोगों से और ज्यादा प्रेम कर I can सकती हूँ. forgive people more. मैं दूसरे को ज्यादा क्षमा दे I सकती can हूँ. make life easier for people. मैं लोगों के लिए जीवन हल्का बना सकती हूँ. So can you imagine when Ruth came into this joint family? और जब रूथ इस जॉइंट फैमिली में आती है तो क्या होता है? Most of us young people, when we think of marriage, we say, I'll marry provided I won't have joint family. और जब हम शादी में आते हैं तो ऐसे शादीशुदा जीवन में आते हैं तो हम बोलते हैं कि हम शादी करेंगे तो हम जॉइंट फैमिली में नहीं शादी करेंगे. Even if I have a hut, it must be my hut. अगर मेरे पास एक कुटिया भी है तो वो मेरी होनी चाहिए. I don't want to have the family where everything is common. मुझे एक जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए जिधर सब कुछ है. Well, we all like that. हम सब ऐसे चाहते हैं. But you know, I can say in my life, लेकिन मैं मेरे जीवन में ऐसे बोल सकती हूँ, I lived many years with my career as a doctor. और मैं बहुत सालों से मेरे करियर में एक डॉक्टर होने के नाते जी रही हूँ. And most of my classmates would say, no joint family. और बहुत सारे मेरे स्कूल के फ्रेंड्स बोलती थी कि जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए. And I used to think I'm not getting married because I want to be a missionary and work for the Lord. और मैं ऐसे बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे एक मिशनरी बनना चाहिए. But God had other plans. लेकिन प्रभु ने अलग योजना की He है. gave me a good husband, उसने मुझे एक अच्छा पति दिया. praise God, प्रेज गॉड. and He brought me to a joint family. और उसने मुझे एक जॉइंट फैमिली में लेकर आया. Because we could not have money to rent a house, और क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं था एक घर लेने के लिए, I had one more year I could work. और एक और कार्य था कि मैं इधर काम कर सकती. So we lived with my husband's parents in one room of their house. और मैं मेरे पति के माँ बाप के साथ रह गई, एक ही घर में रहे. And when I come back from work, I can't think, oh, I'm so tired, I must lie down. और जब मैं काम से आती थी ऐसे नहीं सोचती थी कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे सोने का है, थोड़ा आराम करने का I'll है. say, I can't, this is not time for me to do my own thing. और मैं ऐसे सोचती थी कि ये समय नहीं है मुझे जैसा चाहिए वैसे करने के लिए. I must go into the kitchen and work or do whatever I can because they're giving me a place to stay.
और मैं किचन में जाके काम करूंगी क्योंकि उन लोग ने मुझे घर दिया है रहने के लिए। God, at least I have a roof on the head, on my head, कि above मेरे- my head because of these nice parents. और मेरे ऊपर एक छत है क्योंकि ये अच्छे माँ बाप जो मुझे मिली है। And so for 4 years, we lived together. और 4 सालों के लिए हम साथ में रहे। And God brought us all into like a family relationship only because of Jesus. और प्रभु ने हमको एक रिश्ते में लेकर आया है सिर्फ यीशु के खातिर। After 4 years, we had our own home in another town. और 4 साल के बाद हमारा खुद का घर हो गया एक दूसरे शहर में। But from the beginning, every year when it gets hot in Chennai, they'll come and live with us for 4 months in Bangalore. और जब भी हम वो चेन्नई में बहुत गर्मी होती थी तो 4 मंथ्स 4 months. 4 महीने के लिए वो हमारे घर में बैंगलोर में आते थे। And then when in December, when children had holidays, we go to Chennai and visit them. और दिसंबर में जब बच्चों लोग की छुट्टी होती थी तो हम लोग उनके साथ जाके रहते So थे। dear sisters, young sisters, don't have that condition. I want this type of independent life. Give up all your preferences. और मेरे छोटी बहनों ऐसे मत सोचा करो कि मुझे एक जॉइंट फैमिली चाहिए। जो भी परमेश्वर ने दिया है हम हमारा खुद का जो सोच है वो सब छोड़ना चाहिए। Just pray, Lord, give me a godly husband. और ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु मुझे एक धार्मिक पति देना। And after that, not my will but yours. और उसके बाद प्रभु मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा मेरे जीवन में होनी चाहिए। Can you imagine when Ruth came to live with her in-laws and husband? जब रूथ उसके सास के घर आती है, उसके पति के घर आती है, Everything was new for her. सब कुछ नया था उसके लिए। But she found the true living God. लेकिन सिर्फ उसको एक जीवंत परमेश्वर मिल जाता है। So wherever we are, whichever we go home, we are go to make sure that you have the living God living in your heart. और जिधर भी हम रहे, जो भी घर में हम जाए, ये महत्व है कि हमें हमारे जीवंत परमेश्वर मिलना चाहिए। After that, whether you have poverty or riches, health or sickness, और उसके बाद अगर हमारे पास गरीबी है या अमीरी है या अच्छा स्वास्थ्य या बीमारी है, कुछ भी हो जाए, if that living God is living in your heart, अगर जीवित परमेश्वर हमारे जीवन में है, we can face any difficulty. हम कोई भी परेशानी को झेल सकते Any difficult person we can be able to get along with. और कोई भी कठिन मनुष्य को भी हम समझ कर ले सकते हैं। There will be happiness and joy in our heart and we can give it to हम others. खुशी आनंद से हमारे जीवन में और हम दूसरे को भी बांट सकते हैं। So what happened to this family? The mother said, okay, I am going back to my country, Judea. तो इस फैमिली में क्या होता है, जो नयोमी थी वो बोलती है कि मैं वापस मेरे देश में जा रही You हूँ। girls, both of you can go back to your homes. और तुम 2 लड़कियां बहू है, आप लोग आपके घर में जा सकते You can हैं। get married again and have your family and live happily. आप लोग वापस शादी कर सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है और आनंद से रह सकते She हैं। must have been a good mother-in-law because both the girls were crying loud. Please, we don't want to go, we don't want to go. और क्योंकि वो एक अच्छी सास थी, बहुत दोनों बहुएं बहुत जोर से रो रही थी। They hugged her and kissed her and said, we don't want to go, we'll come with you. वो उसको गले लगाकर रो रही थी कि हम लोग छोड़ कर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। They must have said, Mom, what will you do alone? We'll come with you and we'll take care of you. वो ऐसे बोलती थी कि माँ आप क्या करेगी अकेले, हम आपके साथ आकर आपके साथ And जिएंगे। she said, no, you must go. और वो कहती है नहीं, आपको जाना पड़ेगा। So one girl, Orpa, she said goodbye, crying and all. She went back to her और home. एक जो बहू थी और का वो बोली कि मैं चली जाती हूँ। We don't know anything about her after that. और उसके बाद उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। But this other girl, Ruth, लेकिन जो दूसरी बहू थी रूथ, she said, don't ask me to go. वो कहती है कि मुझे जाने के लिए मत कीजिए, Your God has become my God. आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, Your people have become my people. आपके लोग मेरे लोग हो गए। Where you're going, I'll go with you. जिधर आप जाएगी उधर मैं चली जाऊँ, Where you die, I'll also be buried there in that जिधर place. आप मरेगी उधर ही मैं भी गाड़ी जाऊंगी। She didn't know anything about that country where her mother-in-law was going. और उसको कुछ भी नहीं पता था उस देश का जिधर उसकी सास जा रही थी। New language, नई भाषा, new culture, रहने का अलग तरीका,
no call, no phone calls to make to her home people, वो फोन भी नहीं कर सकती है उसके घर में, not even a letter. वो एक लेटर पत्र भी नहीं भेज सकती I है, cannot even visit my home. वो उसके घर को जाकर देख पर नहीं पा सकती। Nowadays I see so many young girls, और आजकल मैं देखती हूँ इतनी सारी जवान लड़कियां, they study nicely and get good jobs, वो अच्छी तरह से पढ़ाई करती है और अच्छी नौकरी भी उनको मिलती है, and they get good husbands who are working in abroad, foreign countries. और उनको अच्छा पति भी मिलता है जो विदेश में काम करते हैं, And good salaries the husband get. और अच्छी पगार भी मिलती है उनके पतियों को। But I find that riches have eaten into their heart. लेकिन अमीर था उनके दिल में, दिल को खा रही है। Some of them, I'm not talking about my family members, but some of them I see, they can't even get up in the morning and make a tea or breakfast for their husband before they go to work. मैं मेरी फैमिली के बारे में नहीं बात करती हूँ, मैं जो दूसरे लोग हैं उनके बारे में, कोई लड़कियां उठकर उनके पति के लिए चाय भी नहीं बनाती, And they don't know even how to make rice and dal, simple food for their वो husband. साधारण खाना भी नहीं पका सकती है, जैसे कि दाल और चावल। They say, oh, let's go out and eat. वो कहते हैं कि चलो बाहर जाके खाएंगे। In my house, we always had servants. My mom used to cook all the food. हमारे घर में हमेशा कोई ना कोई काम वाली रहती थी और मेरी माँ खाना पकाती थी। I don't know even how to hold a broom मुझे पता ही नहीं था कैसे झाड़ू लगाने का, or a knife. और एक छुरी भी पकड़ना मुझे नहीं आता And था। sometimes the husband has been living as a bachelor for so many years. He knows how to cook and he teaches the wife how to cook. और कभी कभी जो पति होते हैं वो बैचलर जीवन में उनके युवा में अलग से रहते हैं और उनको पता है कैसे खाना पकाने का और काटने का। Because the girl was busy studying and getting good degrees. और क्योंकि वो लड़की थी वो बहुत पढ़ाई कर रही थी और अच्छी डिग्रियां भी But लेकर you know, आती थी। we can make a change in our life. लेकिन हम हमारे जीवन को बदलाव कर सकते हैं। Think of Ruth, for example. और रूथ के बारे में सोच ले, When she went back to that country, वो जब उसके देश में जाती है, and there was no way of getting any money, no job, nothing. उसके पास कोई तरीका नहीं था पैसा जमा करने के लिए, काम करने के लिए। She told her mother-in-law, I'll go out into the field and pick up all the leftover grain and I'll bring it home. वो उसके सास को कहती कि मैं खेत में जाके जो भी बचा हुआ गेहूं दाना है वो लेकर इकट्ठा कर लूंगी। Those days in Israel there was a law, all the food, all the grain which falls down, don't clean up everything, leave it for poor people. और उस दिन इज़राइल में ऐसा नियम था कि जो भी गेहूं का दाना जो गिर जाता है वो छोड़ देना चाहिए गरीबों के लिए। Mother-in-law didn't tell her, she only told. उसकी सास ने नहीं उसे कहा, वो खुद कहती है। She went and did that. और वो वैसे करती है। Can you imagine, suppose I come from south, suppose I go outside and pick up all the things on the road here and bring it home. What will people think of me? मैं साउथ से आई हूँ, अगर मैं यहाँ आकर के सब कुछ गिरा हुआ बचा हुआ उठाकर घर लेके, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? She didn't have that dignity about her work, doing such menial work. इतने एकदम नीचा हुआ काम करने के लिए उसके दिल में कुछ नहीं था ऐसा। She did not go out and think, I, such a rich family in Moab, I have to go to the road and pick up all these things. वो ऐसी नहीं सोची कि मैं इतने अमीर घर से आई हूँ, अभी मुझे रास्ते पे जाकर ये सब को उठाना पड़ेगा। And my mother-in-law is sitting there like a queen. और मेरी सास घर में एक रानी जैसी बैठी है। She didn't think like that. वो ऐसे विचार नहीं करती। That's why when I heard about Jesus, humility, I thought of this girl. और जब मैंने यीशु के बारे में सोचा है, नम्रता, मैं इस लड़की के बारे में सोचने लगी। In the Old Testament there was a girl with humility. और पुराने व्यवस्था में ऐसी लड़की थी जो नम्र थी। And Hebrews 11 it says in the new covenant there's much more for us. नए व्यवस्था में हिब्री में लिखा है कि और भी अच्छी व्यवस्था है। We can go ahead of the Old Testament people. हम लोग पुराने व्यवस्था से आगे बढ़ सकते हैं। So she brought, the rest of the story. She used to bring every day
and that's how that family lived. और उस कहानी में हम जानते हैं कि वो सब इकट्ठा करके घर लेकर आती थी. Then the person whose field she was gathering, that man was impressed by seeing her. और जिसके खेत में वो काम कर रही थी वो आदमी को वो अच्छी लगी. And he asked, who's that girl who come so modestly dressed and picking up? और वो पूछता है कि कौन है ये लड़की जो अच्छे वस्त्र पहनकर इधर आती है इकट्ठा करने के लिए. And they said she's that low caste girl who married so and so. All are widows. They have come here. और वो सेवक कहता है कि वो लो कास्ट लड़की है जो एकदम गरीबी से आई है. वो 3 विधवा जो घर में रहती है वहाँ से आई है. Because Moabites were considered like low caste people in Israel. मोआब के लड़के लोग ऐसे लो एकदम नीचे वाले कास्ट से आते हैं. So you know the rest of the story. और हम जानते हैं कहानी का. The mother said, "Oh, that Boaz whom you work for, he's a close relative of ours." और फिर नयोमी कहती है जिसके खेत में काम करती है बोआज उसका नाम है, वो हमारा पास वाला रिश्तेदार है. You can get married to him and he will take care of you. आप उससे शादी कर सकती है और वो आपको देखभाल करेगा, आपकी देखभाल करेगा. Now which mother-in-law will think like that? और कौन सी सास ऐसी सोचेगी? She will think, now this girl, if she get married to this rich man, she'll forget all about me. और कोई सोचेगा कि अगर ये लड़की उस अमीर आदमी के साथ शादी करेगी तो वो मुझे भूल जाएगी. She becomes so proud and she'll forget all about me. वो एकदम घमंडी हो जाएगी और वो मुझे छोड़कर चली But जाएगी. Naomi wasn't like that. लेकिन नयोमी ऐसी नहीं थी. She knew this daughter-in-law of mine, she's different. वो जानती थी कि मेरी ये बहू है वो अलग है. She will take care of me. वो मेरी देखभाल करेगी. Because she said, your people will be my people. क्योंकि उसने कहा था कि आपके लोग मेरे लोग होंगे. Where you die, I am going to die. जहाँ आप मर जाएगी वहाँ मैं भी मरूंगी. So she trusted her. तो इसलिए उसने उस पर विश्वास किया. You know the rest of the story. फिर उस कहानी के बाद का हिस्सा आपको पता है. That Boaz was so impressed. Now I want to share just 2 verses about her. और 2 वचनों में आपके साथ बांटने चाहती If हूँ. you have turn to book of Ruth. रूथ के किताब में हम जाएंगे. I don't have a हिंदी बाइबल but I'll translate. Okay. Ruth chapter 2 verse 11. रूथ 2:11 वचन. So maybe it says, Boaz is telling her like this: all that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me. और बोआज ऐसा कहता है जो भी आपने आपके पति के लिए किया है, आपके पति का आपके सास के लिए किया है, जो आपके पति के जाने के बाद. How you left your father, mother and land of your birth and came to a people that you did not previously know. आपने आपके माँ बाप आपके जगह को छोड़कर आप ऐसे जगह में आए जो जिन लोगों को आप जानती भी नहीं थी. May the Lord reward your work and your wages be full from the Lord. और प्रभु आपको वरदान दे, और जो आपने किया है उसके लिए प्रभु आपको वरदान देगा. Under whose wings you have come to seek refuge. और जिसके पंखों के आप नीचे आ गई है. He knew that Ruth had come to trust in the Lord, the true God. अब वो जानता था कि रूथ आई है, वो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखती And है. he said, the Lord will reward you. और वो कहता है कि प्रभु आपको वरदान देगा. And he didn't think at that time he will marry this girl because she's so much younger. He called her daughter. और बोआज नहीं जानता था कि वो इस लड़की के साथ शादी करेगा क्योंकि वो बहुत छोटी थी. Then another verse I want you to read is in chapter 3 verse 11. रूथ 3:11 अध्याय 3. Well, again, 11 Boaz वचन. is saying, my daughter, do not fear. और बोआज कहता है मेरी लड़की डर मत. And I will do whatever you ask, for all my people in the city know that you are a woman of excellence. और सब मेरे लोग जानते हैं, शहर के लोग जानते हैं कि आप एक औरत है जो अच्छे गुण की है. And then you can also read Proverbs 31 where it says,
virtuous woman is an excellent woman. You can और- keep all those verses in your mind. और हम ऐसे वचनों को भी जानते हैं जो नीति वचन 31 में लिखा है, वो हम हमारे लिए ले सकते हैं। And you know how God rewarded her. और हम जानते हैं कैसे परमेश्वर ने उसको वरदान दिया। She listened to her mother-in-law's plan, उसने उसके सास का जो योजना थी उसको सुना, and according to that culture, that must have been the right way. She asked Boaz, "You please protect me, be And- my protector." और जैसे वो समय के तरीके से वो बोली कि प्रभु मेरी रक्षा करना। When she went to work itself, Boaz observed that she is not fooling around with the other young people over there. और जब वो काम पर जाते खेत में, तब बोआज देखता रहा कि ये दूसरे लड़कियों जैसे लड़के लोग के साथ मजा नहीं कर रही है। Now, when you get time, read the book of Ruth carefully. और जब को आप लोग को समय मिलेगा तो रूत का किताब आप पढ़ना। When she went to work in the fields, she didn't waste any time talking to the other workers or young men who are there. और जब वो खेत में काम करने जाती है, किसी के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करती और समय नहीं बर्बाद करती है। I want to remind all of us young daughters who are working in offices now. और जब मैं सारी जवान लड़की लोग को, हमारी जो लड़कियां हैं उनको याद करना चाहती हूँ जो ऑफिस में काम करती है। In your offices, there are young men working. आपके ऑफिस में ये जवान लड़के काम करते हैं। How do you talk to them and how do you behave with them? आप कैसे उनके साथ बात करते हैं, कैसे उनके साथ बर्ताव करती You है। know how the worldly girls behave, हम लोग जानते हैं संसारिक लड़कियां कैसे बर्ताव करती how हैं, they dress and how they act before the men, young men कैसे वो there. लोग वस्त्र पहनते हैं और कैसे वो लोग एक्ट करते हैं दूसरे जवान लड़के लोग के सामने। Joking with them, teasing them, उनके साथ हंसी मजाक करते रहते हैं, messaging them, मैसेज करते हैं फोन पर, Facebook, फेसबुक पर। all kind of things. If God is seeing how we are, और ये सारी चीजें प्रभु देखता है हम कैसे हैं। and the God who watched Ruth's life, how she was in her workplace, और परमेश्वर ने रूत के जीवन को भी देखा था, वो कैसे उसके काम की जगह में रहती थी। He is watching each one of you all and me in our workplace. वो हमें भी देख रहा है, हमारे काम की जगह में आपको और हमें भी देख रहा है। If you cut off all the unnecessary friendships that you have, हम सारी जो ये व्यर्थ मित्रता दोस्ती है वो उसको हमको काट लेना चाहिए। you say, Lord, you have somebody for me to marry. और हम बोलने चाहिए कि प्रभु आपने मेरे लिए कोई किसी को तो रखा है, One day you'll bring him to me. और एक दिन आप उसे मेरे जीवन में लेकर आएंगे। I don't want to waste my love or affection for anybody else. मैं मेरा प्रेम और मेरा सब भावना दूसरे ऊपर नहीं छेड़ना चाहती। One day when you bring that person whom I have to marry, और एक दिन जब आप उसको लेकर आएंगे जिसके साथ मेरी शादी होने वाली I'll है, give him all my love. मैं मेरा पूरा प्रेम उसको दे I दूँ। won't be thinking, oh, that person is better, this person is better. मैं ऐसे नहीं सोचूंगी कि वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए बेहतर है। So from now onwards, I want to encourage you in this way. और मैं आप सबको प्रोत्साहन करना चाहती हूँ इस तरीके से। Let the worldly girls have their Facebook and their friendships and all that. सारी संसारक लड़कियों को जैसे उनको वो चलती है, वो फेसबुक में करती है, वैसे हम न करें। Don't share your personal details with the whole world to see. आप हमारे खुद के जीवन के बारे में पूरे संसार को नहीं बताना चाहिए। Let the Lord see everything in your life. प्रभु सिर्फ देख पाएंगे जो हमारे जीवन में होता है। Then the Lord will reward you like He rewarded Ruth. और जैसे प्रभु ने रूत को वरदान दिया है, वो हमें भी वो वरदान देगा। Many girls, they live for the world, worldly fashions, worldly friends, and yet they want the godly blessings. और बहुत सारी लड़कियां आज संसारक रूप से रहती है, संसार की फैशन के लिए रहती है, और वो चाहती है कि प्रभु उनको आशीर्वाद दे। If we are given our heart to the world, we don't deserve God's blessing in our life. अगर हमारे हृदय हमने संसार को दिया है तो हमें प्रभु का वरदान क्यों चाहिए, प्रभु का आशीर्वाद क्यों चाहिए? But God is so good, He'll still bless us. प्रभु इतना भला है, फिर भी वो हमें आशीर्वाद देता है। But put only the Lord in your life. Lord, you are first and everything in my तो life. इसलिए हम सिर्फ प्रभु को पहले जगह हमारे जीवन में देना चाहिए। I don't want to have any earthly friendship which will take me away from you. हमें कुछ भी संसार की दोस्ती नहीं चाहिए जो प्रभु से हमको
पीछे हटाएगी। So she could have chosen one of those young boys in the field and married. She didn't do that. वो तब रूत खेत में जो भी जवान लड़के थे उनके साथ मस्ती करके उनके साथ शादी कर लेती थी। So Boaz noticed that. लेकिन वो ऐसी नहीं थी। वो This is a- बोआज ने देखा कि वैसे This नहीं is a है। pure girl. वो बोलते हैं ये पवित्र लड़की है, शुद्ध लड़की है। And I'll marry her and redeem the property of theirs. और मैं उसके साथ शादी करूंगा और जो भी वो लोग ने खोया है उनको वापस And she दूंगा। had such a good home, comfortable, secure home. और उसके पास एक अच्छा घर, एक सुरक्षित घर था। And you know her son, और उसका पुत्र he became the grandfather of David's father. In her line came David, King David. और उसके पीढ़ी से डेविड आता है। Boaz's son Obed, his son was Jesse, and his son was David. बोआज का ओबेद लड़का था, ओबेद का जेसी था और जेसी का लड़का डेविड था। And so and through David, Jesus came into the world. दाविद से यीशु आता है इस संसार में। In one sense, she had that partaking of Christ because she came an ancestor of that royal line. और एक तरीके से वो क्रिस्त उसके पीढ़ी से आया है। We want to have Christ nature in our life, isn't it? और हमें भी क्रिस्त का चरित्र हमारे जीवन में चाहिए कि नहीं? We want to bear Christ in our life, in our behavior. They should see Christ in our life. हमारे बर्ताव में इस क्रिस्त को देखना चाहिए, सबको क्रिस्त को देखना चाहिए। Lord, that is my only goal. और ये हमारा मकसद होना I चाहिए। live on this earth only for few years. इस संसार में हम सिर्फ थोड़े समय के लिए हैं। And after that few years, I'm going to come and be with you forever and ever. और इस थोड़े समय के बाद हम प्रभु के लिए अनंत काल के लिए रहेंगे। As long as I am in this earth, और जब तक हम इस संसार में हैं, rich or poor, गरीब या अमीर, healthy or not healthy, स्वस्थ या अस्वस्थ, I give my body to you. हम हमारा शरीर प्रभु को देना I चाहिए। give my everything of mine to you. और हम सब कुछ प्रभु के लिए देना You चाहिए। lead me. प्रभु आप हमारी अगुवाई करना। Where you want to go, I'll go. Where you want me to go, I'll go. जिधर आप मुझे भेजेंगे मैं वहाँ जाऊंगी। I have no preferences. I want only your मैं will in खुद my के लिए life. नहीं करना चाहती हूँ प्रभु, जो आप कहेंगे वो मैं करूंगी। So I want to leave you with that challenge. और ये चुनौती मैं आप सबको दे रही हूँ। Young girls, you have your whole life ahead of you. जवान लड़कियां, पूरा जीवन आपके आगे है। Don't give your thoughts for any worldly thing. Say, Lord, you fill my thoughts. आपके विचार इस संसार के लिए मत देना। Don't प्रभु dream. आपके विचार से मुझे भर देना। Don't dream about all the useless things. हम ये व्यर्थ चीजें के सपने नहीं देखना चाहिए। Don't keep on watching too much TV because you become addicted to that. और ज्यादा टीवी मत देखना, क्योंकि हम उसमें फिर पूरे ध्यान हमारा उसमें Say, जाता Lord, है। take away that desire more and more, so I don't want to have such a desire in my heart. तो प्रभु ये इच्छा मेरे जीवन से निकाल देना प्रभु। Even if I happen to see, let it not pull me away from you. और अगर हम कुछ देखेंगे भी तो वो हमें आपसे दूर नहीं लेकर Let जाना nothing चाहिए। come between you and me, Lord. कुछ भी आप में और मेरे बीच में नहीं आना That चाहिए should be प्रभु। our prayer always. और ये हमारी प्रार्थना हमेशा रहनी चाहिए। Remember the first time in the beginning I said, always say, Lord, I am only a sinner saved by grace. शुरुआत में हमने कहा है कि हम पापी हैं, सिर्फ अनुग्रह से बचे हुए हैं। Whatever I am or whatever you give me, help me always to remember. और जो भी हम हैं और जो भी आप मुझे देगा, हमेशा हमें याद देना। I am only a sinner, but by your grace you brought me into your हम kingdom. सिर्फ पापी हैं और आपके अनुग्रह से So, ही हम इधर आ I चुके want to give all the glory to you, हैं। हम सारी महिमा आपको देते हैं not प्रभु। anything for me, my education, my family, nothing. मेरे लिए, मेरे पढ़ाई के लिए, मेरे फैमिली के लिए कुछ भी नहीं, सारी महिमा आपको All देते the हैं। glory be to you. सब महिमा आपको ही देते हैं प्रभु। God bless you. गॉड ब्लेस यू। We pray. Our Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, thank you for this time. इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we want to be your true disciples. प्रभु हम आपके सच्चे शिक्षक बनना चाहते Lord, हैं। we are not worthy of you, Lord Jesus. प्रभु हम आपके योग्य नहीं है प्रभु Your यीशु। love is so great, प्रभु आपका प्रेम अनंत काल है प्रभु। and we are not even
appreciated your great love for us. और प्रभु आपके प्रेम को हम ज्यादा जानते भी नहीं है प्रभु, That you should come to this world and live and die for us. कि आप इस संसार में आके हमारे खातिर मर जाएंगे प्रभु, And we have done nothing to deserve such a great love. और हम लोग ने कुछ भी नहीं किया इसके योग्य होने के लिए प्रभु। Help us rest of our life to live for you, Lord. और हमारे आने वाले जीवन में हमें मदद करना आपके लिए जीने के Not लिए, for ourselves, हमारे खुद के लिए नहीं, not for the world, इस संसार के लिए नहीं, but for you, Lord Jesus. लेकिन सिर्फ आपके लिए प्रभु We यीशु। surrender ourselves to you. हमारा जीवन आपके हाथ में सौंप देते हैं। Please accept us in Jesus' name. हाँ, प्लीज हमें स्वीकार करना यीशु के नाम में। Amen. आमीन।